आज हम लोग देखेंगे बॉट्यूलिज्म के बारे में। बॉट्यूलिज्म क्या होता है? ये एक पॉइजनिंग कंडीशन है, फूड पॉइजनिंग। कॉजेटिव एजेंट जो होता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम है, जो कि बॉटुलिनम नाम का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम जो है वो ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग ऑब्लिगेट एनएरोबिक बेसिलाई होता है। ये यूबिक्यूटियस होता है, मतलब हर जगह पाया जाता है। जैसे कि यूबिक्यूटियस होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, बट ये सैप्रोफाइट के फॉर्म में सॉइल में पाया जाता है, एनिमल मैन्योर में और वेजिटेबल्स में और सी नट्स में पाया जाता है। इसका जो क्लिनिकल सिंड्रोम है वो क्लिनिकल सिंड्रोम जो है वो नॉर्मल फूड पॉइजनिंग से लेके वुंड इन्फेक्शन एंड टू इन्फेक्ट बॉटुलिज्म तक होता है। ये टर्म बॉटुलिज्म जो है वो डेराइव किया गया लैटिन वर्ड बॉटुलस से। बॉटुलस मीन्स होता है सॉसेज। पहले ये जो इन्फेक्शन पहले नोटिस किया गया था उन पर्सन में और पेशेंट में जो सॉसेस का कंजम्पशन करते थे, उनमें पहली बार देखा गया था, इसलिए इसका नाम बॉटुलिज्म किया गया, मतलब रखा गया था। पैथोजेनेसिस जो है इसका वो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम जो होता है वो नॉन इन्वेसिव होता है। पैथोजेनेसिस इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन। जो इसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, और ये अब तक डिस्कवर हुए मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस में होता है, जो ह्यूमन के लिए मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसों में से एक है। इसके जो सीरोटाइप हैं टॉक्सिन के, वो 8 टाइप के सीरोटाइप्स हैं। बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है वो 8 टाइप का होता है, A, B, C1, C2, D, E, F and G, जिसमें से A, B and E causes human disease and most severe disease caused by serotype A. All serotype are neurotoxin except C2, which is enterotoxin. Botulinum toxin type C and D are bacteriophage coded, मतलब ये बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बैक्टीरियोफेज के द्वारा कोड किया जाता है। C और D जो है टॉक्सिन, और BT टॉक्सिन डिफर फ्रॉम अदर टॉक्सिन। जो बीटी टॉक्सिन होता है अदर एक्जोटॉक्सिन से डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि ये प्रोड्यूस होता है इंट्रासेलुलरली, जबकि अदर एक्जोटॉक्सिन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलरली पर प्रोड्यूस होते हैं और ये सिक्रीट नहीं होता है, जबकि अदर एक्जोटॉक्सिन जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। जो बीटी बॉटुलिनम टॉक्सिन है वो अपीयर होता है ओनली आफ्टर द ऑटोलाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। टॉक्सिन जो होता है इनिशियली सिंथेसाइज होता है नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, नॉन टॉक्सिक फॉर्म या प्रोटॉक्सिक फॉर्म में, जो कि एक्टिवेट होता है आफ्टर। जो प्रोटॉक्सिन होता है वो एक्टिवेट होता है बाई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से। इस जो टॉक्सिन होता है ये जो है स्पोर, मतलब ये बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। स्पोर जो होता है वो टॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करता है। स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो बैक्टीरिया में डेवलप होता है और बैक्टीरिया ही टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये जो है एडल्ट के इंटेस्टाइन में डेवलप नहीं होता क्योंकि इसे एनाएरोबिक कंडीशन रिक्वायर्ड होता है फॉर ग्रोथ के लिए। इसलिए एडल्ट बॉटुलिज्म जो होता है वो नहीं सीन मतलब कॉमनली नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। खास उनमें होता है जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पर्सन होते हैं उनमें ये कंडीशन पाई जाती है। बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है ये कुछ और बैक्टीरिया जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, क्लॉस्ट्रीडियम बाराटी एंड क्लॉस्ट्रीडियम अर्जेंटेंसी के द्वारा भी प्रोड्यूस होता है।
लेकिन जो मेन बैक्टीरिया है वो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ही है। और हम देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, जो कि बोट्यूलिज्म का करता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ बोट्यूलिनम टॉक्सिन। जो टॉक्सिन होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है थ्रू बाय इनहेलेशन और इंजेक्शन, और प्रोड्यूस होता है वुंड्स में, और वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो पहुँचता है पेरिफेरल कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल पर। उसके बाद वो बाइंड करता है और इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ऑन मोटर नर्व टर्मिनल ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो मोटर नर्व्स होते हैं उनके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को बाइंड करता है और फ्लैसिड पैरालिसिस प्रोड्यूस करता है। इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब कि ये जो है बोट्यूलिनम टॉक्सिन जो है वो केवल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता है। इसलिए इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है ड्यू टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है इसमें इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, मतलब कि टॉक्सिन को मतलब टॉक्सिन का ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होने में और डिजीज़ जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, मतलब डिजीज़ का जो साइन एंड सिम्टम है प्रोड्यूस होने में जो टाइम लगता है वो 18 से 36 आवर्स लगता है, मतलब 18 से 36 घंटे लगते हैं। तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या जो मेन साइन एंड सिम्टम होता है वो डिप्लोपिया है। डिप्लोपिया मतलब डबल विजन होता है। डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया मतलब डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग होता है। और डिसआर्थरिया है, मतलब डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग होता है। इसे 3D से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डिप्लोपिया, डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया जो है तीनों D से स्टार्ट होता है, इसलिए 3D से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें सिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, वो ऑलिवेंट्री मसल का होता है, और जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो डिक्रीज हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और इसमें कोई सेंसरी या कॉग्निटिव डिफिसिट नहीं होता है। रेस्पिरेटरी मसल की पैरालिसिस की वजह से इसमें डेथ होता है। तो जो टर्मिनल स्टेज है इस डिसीज़ का, जिसकी वजह से पेशेंट का डेथ होता है, वो ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स होता है। तो बोट्यूलिनम टॉक्सिन जो है वो एक प्रोटॉक्सिन है, सिंथेसाइज होता है बाय बैक्टीरिया, कन्वर्ट होता है इन एक्टिव फॉर्म बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और जो टॉक्सिन एक्टिवेटेड टॉक्सिन वो बाइंड करता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे। एसिटाइल कोलिन। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ बोट्यूलिज्म। तो कुल टोटल 6 टाइप के बोट्यूलिज्म होते हैं। फूड बॉर्न बोट्यूलिज्म, वुंड बोट्यूलिज्म, इन्फेंट बोट्यूलिज्म जिसे फ्लोपी चाइल्ड सिंड्रोम भी कहते हैं, एडल्ट इंटेस्टाइनल बोट्यूलिज्म, एट्रोजेनिक बोट्यूलिज्म, इनहेलेशनल बोट्यूलिज्म। जो फूड बॉर्न बोट्यूलिज्म होता है वो होता है बाय कंजम्पशन ऑफ फूड कंटामिनेटेड विथ प्री फॉर्म्ड बोट्यूलिनम टॉक्सिन और improperly canned और fermented फूड एंड बेवरेजेस के द्वारा होता है। वुंड बोट्यूलिज्म जो होता है वुंड बोट्यूलिज्म जो है वो होता है कंटामिनेशन ऑफ वुंड विथ क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम के स्पोर्स से जो कंटामिनेट करते हैं वुंड को, उसके बाद वहाँ जर्मिनेट होते हैं तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम
बेसिलाई डेवलप होता है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बॉटुलिनम टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद वो डिफरेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेवलप होता है। लेकिन जो वुंड बॉटुलिज्म है, इसमें जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम नहीं डेवलप होते हैं। और जो वुंड बॉटुलिज्म का सबसे कॉमन एग्जांपल है, इसमें रिकरेंट इंजेक्शन जो ड्रग एब्यूजर यूज करते हैं, जैसे कि ब्लैक टार हीरोइन, इस केस में वुंड बॉटुलिज्म कॉमनली सीन होता है। इन्फेंट बॉटुलिज्म जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑल बॉटुलिज्म है। अराउंड 75% ऑफ टोटल बॉटुलिज्म केस का जो होता है 75% वो इन्फेंट बॉटुलिज्म होता है। ये रिजल्ट होता है, ये होता है ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, स्पेशली हनी। जो हनी होता है, शहद होता है, उसमें इस क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम के स्पोर होते हैं, और वो चिल्ड्रेन जो लेस देन और 1 ईयर एज के होते हैं उनके इंटेस्टाइन में जर्मिनेट होता है और बेसिलाई डेवलप होता है। उसके बाद बेसिलाई जो है वो रिलीज करता है टॉक्सिन, जिसकी वजह से उनमें डिफरेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है इन्फेंट बॉटुलिज्म में, वो होता है इनएबिलिटी टू सक एंड swallow, मतलब कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं सही से, और उनकी वॉइस जो होती है वो बहुत वीक हो जाती है, टोसिस हो जाता है, फ्लोपी नेक होता है, और एक्सट्रीम वीकनेस होती है। यूजुअली ये इन्फेंट बॉटुलिज्म जो होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, लेकिन सपोर्टिव केयर हम लोग देते हैं इसमें, और असिस्टेड फीडिंग भी प्रोवाइड करते हैं टू सपोर्ट फ्रॉम रिकवरी ऑफ बॉटुलिज्म टॉक्सिन। रेयरली होता है कि ये प्रोग्रेसिव होता है, मतलब कुछ केस में ये प्रोग्रेसिव होता है, जनरलाइज्ड फ्लैसिडिटी हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और सडन डेथ भी हो सकता है। ये इसका सबसे वर्स्ट कंडीशन है। अगर रेस्पिरेटरी मसल पैरालाइज हो जाती है तो सडन डेथ हो जाता है इन्फेंट्स में। एडल्ट इंटेस्टाइनल बॉटुलिज्म जो होता है वो रेयर होता है, ओनली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सनस में होता है। आइट्रोजेनिक बॉटुलिज्म जो होता है वो ड्रग ओवरडोज की वजह से होता है। ड्रग जो होता है बॉटुलिनम टॉक्सिन जो होता है कुछ डिजीज कंडीशन में यूज बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है वो कुछ डिजीज कंडीशन में यूज होता है, जैसे बॉटुलिनम टॉक्सिन जो होता है कुछ डिजीज कंडीशन में यूज होता है, जैसे कि स्ट्रैबिस्मस, ब्लीफेरोस्पाज्म एंड मायोक्लोनस। इस केस में अगर बॉटुलिनम टॉक्सिन का ओवरडोज हो जाए तो आइट्रोजेनिक बॉटुलिज्म होता है। इसके अलावा इनहेलेशन बॉटुलिज्म होता है बायोटेररिज्म के केस में। अब हम लोग देखेंगे आइसोलेशन लैब डायग्नोसिस ऑफ बॉटुलिज्म। तो लैब डायग्नोसिस में होता है कि आइसोलेशन ऑफ बेसिलाई कर सकते हैं या टॉक्सिन का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ बेसिलाई के लिए सैंपल यूज करते हैं फूड या फीसेस या स्टूल जो होता है उसका ग्राम स्टेनिंग करते हैं। ग्राम स्टेनिंग जो करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव नॉन कैप्सुलेटेड बेसिलाई अपीयर होता है विथ सब टर्मिनल ओवल बल्जिंग स्पोर। कल्चर करते हैं ऑन रॉबर्ट्सन्स कुक्ड मीट ब्रॉथ, जिसे RCM भी कहते हैं, RCM ब्रॉथ कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन के लिए माल्डी टॉप जो कि ऑटोमेटेड मेथड है उसका यूज करते हैं। सीरोटाइपिंग के लिए हम लोग स्पेसिफिक एंटीसीरा यूज करते हैं, और टॉक्सिन डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए माउस बायोएसे यूज करते हैं, जिसमें कि टॉक्सिन जो होता है सस्पेक्टेड सैंपल जिसमें कि ये हो कि इसमें बॉटुलिनम टॉक्सिन हो सकता है, उसका इनोकुलेशन करते हैं माउस में। उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं पैरालिसिस इन माउस, तो इससे ये टॉक्सिन का डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाता है। ट्रीटमेंट के लिए इंटेंसिव केयर सपोर्ट देते हैं सच एज मैकेनिकल वेंटिलेशन। अगर रेस्पिरेटरी फेलियर जो होता है उसका
वो ऑब्जर्व होता है तो हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं। इसके अलावा बोtulinum एंटीटॉक्सिन देते हैं इमीडिएटली ऑन क्लिनिकल सस्पिशियन। क्यों अगर जैसे बोtulinum टॉक्सिन के जस्ट कंजम्पशन करने के बाद तुरंत अगर बोtulinum एंटीटॉक्सिन दे देते हैं तो जो फ्री टॉक्सिन होता है वो बाइंड नहीं कर पाता है। फ्री टॉक्सिन से एंटीटॉक्सिन जो होता है बाइंड कर जाता है और वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता, जिससे कि जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है वो नहीं होता है और सर्वाइबिलिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशन घट जाता है। इसके अलावा वुंड बोटुलिज्म में क्या होता है कि सस्पेक्टेड वुंड जो होता है कि जहाँ पे ये संभावना हो कि यहाँ पे बोटुलिज्म क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया है, तो उस वुंड को और एब्सेस को उसको क्लीन करते हैं, डेब्रिडेट करते हैं, ड्रेन करते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। एंटीबायोटिक के लिए हम लोग पेनिसिलिन या मेट्रोनिडाज़ोल यूज़ करते हैं। तो बोटुलिज्म जो है वो एक फूड पॉइजनिंग कंडीशन है जो कि कॉजेटिव एजेंट कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बोटुलिनम टॉक्सिन, जो कि न्यूरोटॉक्सिन होता है। ये फॉर्म होता है एज ए प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है एक्टिव टॉक्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस में ये एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है। जो टॉक्सिन है वो बेसिकली बैसिलाई होता है, बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। स्पोर जो होता है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए स्पोर के जर्मिनेशन रिक्वायर होता है टू प्रोड्यूस टॉक्सिन। जो टॉक्सिन होता है वो बाइंड करता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ऑफ टॉक्सिन जो होता है वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को बाइंड करता है पेरिफेरल मोटर नर्वस सिस्टम पे। उसके बाद वो फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करता है। जो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो डिप्लोपिया, डिस्फेजिया एंड डिसआर्थरिया है। मैनेजमेंट किया जाता है बाई इंटेंसिव केयर सपोर्ट, वेंटिलेशन सपोर्ट और एंटीटॉक्सिन बोटुलिनम एंटीटॉक्सिन के थ्रू। इनवोल्व बोटुलिज्म के केस में डेब्रिडमेंट करते हैं, ड्रेन करते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक देते हैं जिसमें पेनिसिलिन और मेट्रोनिडाज़ोल दिया जाता है।